हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बच्चा प्लास्टिड्स। ठीक है, दिस इज आवर नेक्स्ट ऑर्गेनेली। ठीक है, पहले हमने इससे पहले पढ़ी थी अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ के आए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में एक डिफरेंस है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट और एनिमल सेल में प्रेजेंट है, लेकिन प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ बच्चे प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। किन में प्रेजेंट होते हैं? ओनली इन प्लांट सेल्स। क्लियर? ठीक है, अब प्लास्टिड्स के बारे में अगर मैं बताऊं कुछ सिमिलैरिटीज हैं विद माइटोकॉन्ड्रिया। पहली बात तो अगर इसकी शेप बताऊं तो प्लास्टिड्स की जो शेप होती है बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो प्लास्टिड्स की शेप स्फेरिकल या डिस्कॉइडल शेप हम बोल सकते हो। कौन सी? स्फेरिकल या, ठीक है, स्फेरिकल और डिस्कॉइडल शेप। क्लियर? ठीक है, स्फेरिकल और डिस्कॉइडल शेप। अब ये जो प्लास्टिड होती है, ठीक है, प्लास्टिड्स में कुछ सिमिलैरिटीज होती है विद माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स में क्या होता है? प्लास्टिड्स में बच्चे डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन के साथ इसके पास खुद का क्या है? डीएनए। खुद के क्या है बच्चे? राइबोसोम्स। ठीक है, अब डीएनए है, राइबोसोम्स है, सिमिलरली, है ना, सिमिलरली विद माइटोकॉन्ड्रिया ना, उसके साथ क्या सिमिलरिटी आएगी? खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स। अगर डीएनए खुद का प्रेजेंट है तो डीएनए में तो वैसे ही एक पावर होती है कॉपिंग की, है ना। तो अगर इसके पास खुद का डीएनए है तो मतलब ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकती है। डेफिनेटली कर सकती है बच्चे, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकती है, खुद की एक कॉपी बना सकती है विदाउट एनी डिपेंडेंस ऑन सेल। ठीक है, सेल पे विदाउट एनी डिपेंडेंस ये अपनी एक सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकती है, अपनी खुद की कॉपी बना सकती है। राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो खुद के प्रोटीन्स बना सकती है ना, इट कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन्स। ठीक है, अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडी। क्या बोलेंगे बच्चे? सेमी ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि कुछ काम ये अपने खुद करती है, इसको सेल्फ पे डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ता, लाइक सेल्फ रेप्लिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, बिकॉज इट हैज इट्स ओन राइबोसोम्स एंड डीएनए। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखो, डीएनए खुद का है, राइबोसोम्स है, तो डेफिनेटली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगी, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था? खुद का डीएनए था, खुद का राइबोसोम्स थे, तो दैट ऑर्गेनेली वाज आल्सो अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, है ना। सिमिलरली प्लास्टिड्स विल बी अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी इसकी, स्फेरिकल शेप हो सकता है, डिस्कॉइडल शेप हो सकता है। आगे बच्चे हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिड्स भी कितने तरह के होते हैं। तीन तरह के होते हैं। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, थ्री टाइप्स होती है प्लास्टिड्स की। क्लियर? अब थ्री टाइप्स कौन कौन सी? सबसे पहले हमारे पास आ गया क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कौन सा होता है बच्चे? क्लोरोप्लास्ट होता है हमारा ग्रीन कलर्ड। ठीक है, इसका कलर कौन सा होता है? ग्रीन कलर्ड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और क्रोमोप्लास्ट के बहुत सारे कलर होते हैं, मल्टी कलर्स होते हैं। ठीक है बच्चे, रेड, वायलेट, येलो, अलग अलग रंग हो सकते हैं। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है इसका रंग, लेकिन अगर मैं बताऊं ये क्या होता है बच्चे? कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस होता है ल्यूकोप्लास्ट। तीन तरह के हमारे पास प्लास्टिड्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर्ड है। अब ग्रीन कलर्ड क्यों है अगर मैं इनके फंक्शन बताऊं? ठीक है, पहली बात तो ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक बहुत स्पेशल पिगमेंट कंटेन करता है, दैट इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है बच्चे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इतनी जरूरी है प्लांट्स के लिए, क्योंकि न्यूट्रिशन उन्हें कहाँ से मिलता है? फोटोसिंथेसिस से। और जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाता है दैट पिगमेंट इज द क्लोरोफिल पिगमेंट, है ना। जिसको कौन कंटेन करते हैं? क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, विच द नेम ऑफ दैट ग्रीन कलर पिगमेंट इज क्लोरोफिल, है ना। और क्लोरोप्लास्ट कंटेन दैट पिगमेंट। ठीक है, उस पिगमेंट को कंटेन करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो द ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर के होते हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, और इनका फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चे, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और किस में हेल्प करते हैं? डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि क्लोरोफिल का ही काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना, आगे न्यूट्रिशन बनाना। क्लियर है? उसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट प्लास्टिड पढ़ रहे हैं, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होती है बच्चे? क्रोमोप्लास्ट होती है मोस्टली किसमें प्रेजेंट? किन में होती है? फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने बोला बहुत सारे कलर्स की होती है, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी क्या होते हैं? बहुत सारे कलर्स की होती है, तो इनमें रहती है। क्रोमोप्लास्ट की होती है, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में रहती है, उनको क्या करती है? कलर प्रोवाइड करती है। क्या करती है बच्चा? कलर प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्रोवाइड कलर, प्रोवाइड कलर टू द, क्लियर? ठीक है, कलर प्रोवाइड करेगी उन्हीं में रह के। थर्ड हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या होती है? कलरलेस प्लास्टिड होती है बच्चे। क्या होती है? कलरलेस प्लास्टिड होती है, और इसका काम क्या है? स्टोर, रिजर्व फूड मटेरियल,
रिजर्व फूड मटेरियल को बच्चे स्टोर करती है मोस्टली इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में मोस्टली ये रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करती है। लाइक जिस फूड मटेरियल की इमीडिएट नीड ना हो, बाद में जाके कभी नीड पड़े, तो उसको किस फॉर्म में स्टार्च स्टोर करेगी? स्टार्च की फॉर्म में। कि जब भी रिक्वायरमेंट होगी स्टार्च टूटेगा, ग्लूकोज बनेगी, देन प्लांट्स यूज करेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद हमने अबाउट प्लास्टिड्स पढ़ लिए हुए, ठीक है बच्चे। इसके बाद हम जो डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि दे कंटेन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट फॉर अ प्लांट for doing photosynthesis, because with photosynthesis they gain their nutrition. Without nutrition they can't grow, ठीक है। ग्रो ही नहीं कर पाएंगे तो प्लांट कैसे मतलब कि बढ़ेगा? तो मर जाएगा बच्चे, ठीक है। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। तो विदाउट न्यूट्रिशन प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो न्यूट्रिशन के लिए भी उसको क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल कंटेन कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले। पहले तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन तो क्लियर ही है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोफिल आगे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है? देखो सिंपल सी बात है। प्लास्टिड्स की स्ट्रक्चर क्या थी? स्फेरिकल शेप भी हो सकते हैं और डिस्क्वाइडल शेप भी हो सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट वही है कि डिस्क्वाइडल शेप भी हो सकता है और स्फेरिकल शेप भी हो सकता है। हमारे पास ग्रीन कलर्ड होता है ये, ठीक है। आपको ग्रीन बनाना है, आप ग्रीन बना सकते हो। समझाने के लिए आपको यहाँ पे देखो स्फेरिकल शेप भी हो सकता है और डिस्क्वाइडल शेप भी हो सकता है। क्लियर है बच्चा? इसकी बाउंड्रीज बना देते हैं हम, ठीक है। अब बच्चे इसमें क्या प्रेजेंट होता है ना आगे क्लोरोप्लास्ट में भी एक सिक्कों की तरह सिक्के पड़े होते हैं एक दूसरे के ऊपर। लाइक सिक्कों की तरह एक स्ट्रक्चर होती है दैट इज थाइलोकॉइड। क्या बोलेंगे उसको? थाइलोकॉइड, है ना। थाइलोकॉइड स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल सिक्कों की तरह। ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, है ना। एक दूसरे के ऊपर सिक्कों की तरह पड़े होते हैं। जैसे ये पड़े हुए हैं ना बच्चे, देखो दिस सिंगल यूनिट इज नोन एज थाइलोकॉइड। क्या बोलेंगे इसको? थाइलोकॉइड। ये एक दूसरे के ऊपर बच्चे स्टैक्ड होते हैं, ठीक है। ऊपर पड़े होते हैं, ठीक है, स्टैक्ड होते हैं। और प्रॉपर एक स्टैक को क्या बोलते हैं? ग्रैनम। क्या बोलेंगे? ग्रैनम। और सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे हम? थाइलाकॉइड। क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड। और सारे ग्रैनम्स, ये जो सारे ग्रैनम्स है बच्चे, इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? ग्रैनम। क्या बोला जाता है बच्चे? ग्रैनम। दिस इज सिंगल थाइलाकॉइड, ठीक है। ये कल अकेला एक थाइलाकॉइड है। और ये मिलके सारे थाइलाकॉइड क्या बना रहे हैं? 100 to 200 थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रैनम। और सारे ग्रैनम्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है बच्चे? डेफिनेटली ग्रैनम। क्या बोलेंगे? ग्रैनम, ठीक है। अब ये जो थाइलाकॉइड्स है, ऐसे बच्चे काफी सारे थाइलाकॉइड्स, बहुत सारे ग्रैनम ऐसे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब ये क्या होते हैं बच्चे? एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से सारे के सारे थ्रू लैमेले। किनके थ्रू बच्चे? लैमेले एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये देखो दिस इज अ लैमेले। लैमेले एक स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू ये अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है? ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद लैमेले होता है, जो आगे इसका मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इनके अलावा जो फ्लूइड मटेरियल है, जो लिक्विड मटेरियल, जो आसपास सारा मैट्रिक्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो सारा मैट्रिक्स है, ठीक है, इनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? पहले तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे बच्चे? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा कंटेन क्या करता है? डीएनए, राइबोसोम्स, यू नो दैट, है ना। राइबोसोम्स, स्पेसिफिक आयंस, है ना, आयंस, वाटर मॉलिक्यूल्स और एंजाइम, सम एंजाइम्स। तो ऐसे कई सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये कंटेन करता है स्ट्रोमा, ठीक है। काफी सारे चीजें, डीएनए, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, है ना, इसमें पड़े होते हैं। क्लियर बच्चा? स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताऊं, तो स्ट्रोमा में कौन सी होती है? फोटोसिंथेसिस देखो परफॉर्म होती है क्लोरोफिल के पीछे से, है ना। और क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यहाँ पे थाइलाकॉइड्स पे। कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चे? थाइलाकॉइड्स पे, ठीक है। क्लोरोफिल यहाँ पे थाइलाकॉइड्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जहां पे वो सनलाइट को ट्रैप करेंगे। सनलाइट को ट्रैप करेंगे तो फोटोसिंथेसिस की वो कौन सी पार्ट होगी, कौन सी रिएक्शन होती है? दैट इज लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस को जहां पे ट्रैप किया जाता है वहां कौन सी होती है? लाइट रिएक्शन।
सनलाइट को ट्रैप करके उसके बाद जो बाकी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, ठीक है, वाटर का ब्रेक डाउन, बाकी सारी चीजें फोटोसिंथेसिस में होती हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन को ट्रैप करने के बाद जो वो वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है, जो भी बाकी सारी केमिकल रिएक्शन होती है जो होती है, वो होती है हमारे स्ट्रोमा में। कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में हम बोल सकते हैं कि डार्क रिएक्शन हैपन होती है। कौन सी होती है? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? थाइलाकॉइड्स पे, जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट वो कंटेन करते हैं। क्लियर है बच्चे? स्ट्रोमा क्या कंटेन करता है? डीएनए, प्रोटीन्स, राइबोसोम्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये आपस में अटैच्ड होते हैं थ्रू लेमेले, और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है बच्चे, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, थाइलाकॉइड स्टैक्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, फॉर्म ग्रेनम, ठीक है। बहुत सारे ग्रेनम को कलेक्टिवली बोला जाता है ग्रेना, है ना। और आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू लेमेले। स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कंटेन्स डीएनए, प्रोटीन्स, राइबोसोम्स, आयंस, वाटर एंजाइम्स, ठीक है। डीएनए प्रेजेंट होते हैं बच्चे, ठीक है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारी ये जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है प्लास्टिड्स कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद बच्चे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अबाउट वैक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद हमारी सेल ऑर्गेनेली सेल चैप्टर खत्म हो जाएगा। सेल चैप्टर में सिर्फ एक हमारा टॉपिक बचेगा, दैट इज सेल डिवीजन। उसके बाद सेल चैप्टर इज कंप्लीटेड, है ना, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू।